जूते कर दिए? ठीक, फ़ोन कर दोगे? थोड़ा फ़ोन कर देना मेरे को। हाँ ठीक है, चालू रखता हूँ फ़ोन। दस नंबर डाल देना। 10 नंबर डालोगे? नहीं डालेंगे? चलो ठीक है। हाँ ठीक है। चलो ओके बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। एंड देन नाउ स्टार्ट द लॉगरिदम। ओके, अब लॉगरिदम लगभग फिनिश इवेंट के पास ही है, लगभग ख़त्म होने के कगार पे ही है, ठीक है ना। हाँ, और बस इसके हाई ओरिएंटेड जो रहेंगे, हाई लेवल के प्रॉब्लम बाकी रह जाएंगे। बाकी हम सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग क्लियर कर दिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अभी जो कुछ पढ़े हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या पढ़े थे और क्या अभी अपने को पढ़ना बाकी है। बस ये मैं लास्ट क्या बोलना चाहिए, आज का क्लास मैं इसको लास्ट बार फॉर्मूले लिखूंगा। इसके बाद सिर्फ अगर क्लास भी हुई तो मैं एग्जाम्पल लूँगा डिफ़िकल्ट लेवल के, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिख दे, लॉगरिदम, ठीक है। कौन से नंबर का? 10 नंबर का, है ना। ओके, वही हमेशा की तरह a का पावर x इक्वल टू वाई रहा, तब आप लिखना log y टू द बेस a इक्वल टू x। तो हमेशा की डेफिनेशन है। इसमें देख लो, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे ने मेरे को कल मैसेज किए थे कि सर हम न्यू है, तो कैसा हमको शुरुआत से नहीं समझ रहा है। तो यहाँ ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगा नहीं। देख लो, मैं नए बच्चों के लिए थोड़ा सा 5 मिनट, इसलिए मैंने क्लास एकदम एग्जैक्ट टाइम 10 बजे शुरू किया। नए बच्चे पहले देख ले इसको कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इंडाइसिस फॉर्म, जो अपन इंडाइसिस 9th क्लास में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, उसको लॉग में ले जाने का तरीका है, ठीक है ना। इसलिए इसको उसने बोला गया है, क्या बोला गया है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, लॉग फॉर्म, बराबर है। ऐसे कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ। देखो, आपको मालूम है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहा तो 1 होता है, क्लियर ना। तो log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। log 1 एक किसी भी नंबर का पावर 0 होता है ना, तो 1 होता है, इसलिए log 1 हमेशा 0 होता है। नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, a का पावर 1 इक्वल टू a, ठीक है। log a टू द बेस a इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा आपने भी देखे होंगे, आप अगर कोई क्लास ज्वाइन करते तो उनके लिए शुरुआत का पार्ट जो होता है ना, थोड़ा सा बीच बीच में रिपीट करने वाला पार्ट हो जाता है। यानी कैसे कि कोई आज जुड़ा फिर मैसेज करेगा सर मेरे को बीच से नहीं समझ रहा, थोड़ा सा उन्होंने भी रिलैक्स करना है। अगर आप थोड़ा लेट हुए तो थोड़ा सा लेट भी इंतज़ार करें, हम सभी को बहुत अच्छा कराएंगे। जो लेट है उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा बैच भी करवाएंगे, मगर फिलहाल मैं अभी उस बैच को कंटिन्यू करने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये बातें अगर आपने पढ़े, ध्यान रखे, तो शायद आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वर्सन, यानी
ए का पावर 0 रहा तो हमेशा 1 होता है और log 1 हमेशा 0 होता है। यहाँ आपको बताया था मैंने, ये जो 2 नंबर होते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। और ए हमेशा मतलब 1 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका रीजन भी बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ रूल देखो, कुछ रूल बता दे। जैसा देखो 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो log 9 log में कन्वर्ट कर तो 9 बेस जो रहेगा वही रहेगा, इक्वल टू 2 आएगा। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है? हाँ, अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इधर देखो, कुछ फॉर्मूले देखो। अगर ये 2 नंबर है, मान लो m और n 2 नंबर है, ये अगर इक्वल है तो इनको अगर log लगाओगे ना तो भी इक्वल ही माने जाते हैं। या ये लेस देन ग्रेटर देन है तब भी इनमें वैसे ही होगा, log भी लेस देन ग्रेटर देन ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। डेफिनेशन क्लियर हो रहे, फॉर्मूले क्लियर हो रहे। सबसे वेरी आईएमपी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इधर देखो, कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले जाओगे। कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाए तो कैसा लिखेंगे, देखो x इक्वल टू, इधर देखना x इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी नंबर को पावर में कैसे ले जाओगे। यानी कोई भी देखो, कोई भी 10 log x टू द बेस 10। अगर 10 नहीं लिखना है ना, कोई बात नहीं, 10 मत लिखो, और कोई दूसरा नंबर लिख सकते हो, पर सेम होना, यहाँ जो लिखोगे वो सेम होना। यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। या इसके अलावा भी दूसरा कैसा लिख सकते हो, b का पावर log x टू द बेस b, ये 2 सेम चाहिए। ये log की प्रॉपर्टी है, याद रहना चाहिए आपको। बहुत ही मतलब डीप लेवल से बता रहा हूँ, एक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ना जाए। ओके बेटा, कुछ बच्चे मेरे को बराबर मैसेज करते रहते, मतलब उनका होमवर्क भी आ रहा है, पर बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे को होमवर्क नहीं भेज रहे। नहीं आ रहा है तो भी भेजो, आ रहा है तो भी भेजो, मैं चेक करूँगा, उसका बताऊँगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। हर बच्चे ने मेरे को होमवर्क मिनिमम हर दिन मेरे को मैसेज करना है क्लास होने के बाद। चलो उसके बाद देखते हैं रूल्स यानी लॉज। ध्यान देना, लॉज कितने 3 टाइप्स के लॉज पढ़े थे, और 4th लॉज जो था चेंज ऑफ बेस था। तो फर्स्ट और सेकंड में यहाँ दोनों लिखता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये दोनों प्लस रहेंगे तो प्रोडक्ट होगा, और माइनस रहेंगे तो डिवाइड होगा, इसलिए इनका नाम है प्रोडक्ट। और ये माइनस आए तो कोसेंट। ये देखो प्रोडक्ट यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय p हो जाएगा, ठीक है। आपको जो मैं लिंक भेजूंगा वहाँ कल का भी लेक्चर है, इसके पहले के भी है। अगर कोई नए लोग हैं तो उसको पुराने वाले को आप 1 बाय 1 देखते जाओ, ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये दोनों लॉ एक साथ आ गए। इसके बाद n log m, ये सब नंबर है बेटा। n और m क्या है, नंबर है। नंबर यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 50, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बस ये देखो, इसके पावर में जाएगा तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। डन। अभी मैं यहाँ बेस कहीं नहीं लिख रहा हूँ। बेस नहीं लिखा मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि सेम बेस है, कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आया। मगर सभी जगह सेम चाहिए। यहाँ 10 10 10 तो 10, ई पी तो पी, सी तो सी, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चेंज ऑफ बेस लॉ आपको बताया था मैंने, log m टू द बेस n, यह आता है log m बाय log n। ओके, अगर यहाँ जो बेस लिखना है तो लिख दे, यहाँ a लिखा तो ये सब नंबर है ये। उसका और एक फॉर्मूला था 1 बाय, अगर लिखते हो बेटा तो ये इसको उल्टा कर देना, n ऊपर m नीचे। तो ये पूरा log का पूरा कंसेप्ट आ गया, ठीक है। लॉग का पूरा कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, एक भी चीज़ यहाँ पे बची नहीं है अभी। हाँ, पूरी चीज़ें मैंने यहाँ कवर कर लिया हूँ, सभी चीज़ें आ गई है, क्लियर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब ये मेन चीज़ें सारी मैंने कवर कर लिया हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई चेंज ऑफ बेस ऐसा लिखना चाहता है log 10 टू द बेस 20, तो आप ऐसा लिख सकते हो log 10 बाय log 20 या इक्वल टू 1 बाय log 20 टू द बेस 10।
यहाँ जो बेस है, यहाँ जो लिखना है लिख दो, पी लिखो तो यहाँ पे भी पी लिखना पड़ेगा, उससे इस फॉर्मूले पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसमें दो कंसिडरेशन से या टाइप्स बोलोगे तो चलेगा। नोट तो क्या हर दिन ही लिख रहा हूँ तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हर दिन मैं बताने से आपका परफेक्टनेस बढ़ेगा। यानी जब लॉग चैप्टर बता रहा हूँ आपको JEE में और बोर्ड में भी, ये कम से कम लगभग जितना 12th का मैथ है सभी जगह आएगा, टोटल, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो है। ये चैप्टर के फॉर्मूले बेटा और बेसिक कंसेप्ट और ये सब चीज़ें, ये आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि ऐसे मतलब आएगा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। भला 2 दिन ज़्यादा लूँगा, ज़्यादा प्रॉब्लम लूँगा, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, मगर ये जब भी आएगा ना आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, ये चीज़ को लेके हम अपना क्लास को ले जा रहे हैं आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको मालूम है सभी जो कोचिंग में जो ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं एकदम एक्सपर्ट लेवल पे चल रहा है। हर सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर रखे हुए हैं, JEE, बोर्ड, नीट। तो आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट लेवल पे आना चाहिए, यही कोचिंग का सबसे पहला एम है। ठीक है, तो हम चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो चलो अपन चलते हैं। कौन से इसमें अच्छा है, कुछ बच्चों ने मेरे को पूछे थे कि बेस 10 कब रहेगा और बेस ई कब रहेगा। ठीक है, और उसको कौन से मतलब टाइप का लॉग बोलते हैं वो आज अपन ले लेते हैं। तो कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम, ब्रिक्सियन भी बोलते हैं इसको, ब्रिक्सियन लॉगरिदम, मतलब ब्रिक्सियन साइंटिस्ट के नाम से भी उसको कॉमन लॉगरिदम नाम दिया गया था। ठीक है, हाँ बेटा, चलो ये कॉमन लॉगरिदम क्या होता है वो देखते हैं। कॉमन लॉगरिदम क्या होता है देखते हैं। द लॉगरिदम, द लॉगरिदम टू द बेस 10, to the base 10 are called common logarithm। डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, मेरी बोलने मतलब मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको दूसरा और क्या नाम था, ब्रिक्सियन लॉगरिदम, ऐसा है। जिस अरे थोड़ा सा, हाँ एक मिनट है। कॉमन लॉगरिदम किसको बोलते हैं? कॉमन लॉगरिदम हम उसको बोलेंगे जिस लॉगरिदम का बेस 10 हो, यानी कैसा, दैट इज log x टू द बेस 10 या log y टू द बेस 10। ये सब के सब कौन से लॉगरिदम है? कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये अपने को आगे मिलने वाला है। हालांकि सब फिजिक्स में यूज होने वाले, प्रैक्टिकल लॉगरिदम में आपको पता चलेगा। हाँ, इसके बाद आता है अपना नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम, नेपेरियन लॉगरिदम। इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, देखो डेफिनेशन सेम टू सेम आएगी, बस ये जो 10 जो दिख रहा है ना, जिसका बेस 10 है वो कॉमन, और जिसका बेस ई है, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द लॉगरिदम टू द बेस ई, ध्यान रखना ई के, आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम। मतलब दैट इज क्या, जिसके बेस में ई रहेगा। ओके, ऐसा लिखो।
या तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखे तो समझ में आ जाएगा कि ईच लिखा हुआ है, या तो और भी ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ x। 3 तरीके देख लो इसके, log x टू द बेस e, log x टू द बेस नहीं लिखा है फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ टू द बेस e। जैसा किसी का पावर नहीं रहता तो पावर किसी का कैसे रीड कर सकते, a का पावर 1, अगर ऐसा रीड करना पड़े तो वैसा इसको रीड कैसा करोगे, log x टू द बेस e या ln टू द बेस ln x टू द बेस e। ln का मतलब log x टू द बेस e। ln यूज बार बार आएगा, स्पेशली JEE में ज़्यादा आता है, ये याद रखना है इसको। ln ऑफ x का मतलब लॉगरिदम। ln पढ़े क्या किसी ने पूछा तो ln का मतलब क्या हुआ, लॉगरिदम। ln का मतलब क्या हुआ, लॉगरिदम। ओके, कॉमन लॉगरिदम यानी क्या, जिस लॉगरिदम का बेस 10 है वो कॉमन, और जिसका बेस e है वो नेचुरल लॉगरिदम। ओके, नेपेरियन और ब्रिक्सियन लॉगरिदम, इनके दोनों के अलग अलग नाम भी है। ओके बेटा, ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ पे पढ़ने लायक अभी अपने पास सिर्फ बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्पल है, तो कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अपन आज कर लेते हैं, और ठीक है ना, इसको नोट कर लो। नोट करना जरूरी है, जितना नोट करोगे अपने रजिस्टर में तो आपको याद रहेगा, बाद में क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, क्योंकि आपके पास अभी तो समय है, बाद में समय नहीं रहेगा जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, कॉमन मतलब बेस 10, नेचुरल मतलब बेस ई, इतना ही है, इतना याद रखना। पर ये 3 चीज़ें याद रखना, बेस नहीं है तो ई समझना, और यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, अपन नेक्स्ट मतलब इस पे चलते हैं। अब पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, नए पुराने सभी बच्चों के लिए बता दूँ कि यहाँ पूरी चीज़ें, पूरे लॉग जो पढ़े सब चीज़ें आ गई। अब इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल अच्छे हैं, कुछ एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट है इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको छोड़ देंगे। चलो एक प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन, थ्री का पावर 3 log 2, 3 का पावर 3 log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूछा हो मैंने, 3, 2, 8 और 9, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा। देखो अभी तो आपको इजीली आएगा जब ये पूछता है ना, ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं छोटे छोटे पार्ट, तो मैं छोटा क्वेश्चन बना के आपको पूछ रहा हूँ। तो यहाँ देखो अभी अभी मैंने बताया था 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है या नहीं, और ये भी 3 लिखा हुआ है, और बेस में भी 3 लिखा हुआ। जो रेड से लिखा हो ये सेम होना चाहिए, जो रेड से लिखा हो ना ये सेम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा प्रॉपर्टी, पहले तो इसके पावर में ले जा लो, 3 का पावर log 2 का पावर 3 टू द बेस 3, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो आंसर में आएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। ये जो बोर्ड में छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस आते हैं ना 16 मार्क के, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है 100% ना, 99% नहीं 100% बता रहा हूँ। अब तुम बोलेंगे लॉग चैप्टर 12 में नहीं है, लॉग चैप्टर रहे ना रहे, पर उसके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछता है। आप पुराने MSCD के पेपर निकालो, JEE के पेपर निकाल लो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर के साथ रिलेशन बनता है, दूसरे चैप्टर के साथ रिलेशन बनाएगा, ध्यान रखना। हाँ चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए नेक्स्ट, लॉग ऑफ मॉड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा बोल रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस है A, B, C और D, और आंसर दिए हुए है 0, x, 2, 1।
कुछ नहीं करना है, आपको बोला था ना दोनों के बीच में क्या सिंबल लगा हुआ है, ये प्लस, क्या लगा हुआ है, प्लस। जब प्लस लगा है तो कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे, log m प्लस log n, मतलब इन दोनों में होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, log दोनों का प्रोडक्ट, 1 प्लस रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये सब मॉड के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि log को क्या पसंद है, तो log को क्या पसंद है, log को पॉजिटिव पसंद है, तो वो नेगेटिव यहाँ पे आसपास भटकेगा भी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब a माइनस बी, ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, रूट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाली टर्म का स्क्वायर किए तो रूट आया, रूट हट गया, और इन दोनों का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो कैंसल, आखिरी में बच गया क्या, तो log 1, और log 1 कितना होता है, तो अरे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, एकदम सिंपल था, प्रोडक्ट किया तो आंसर ही आ गया 0, और हमारा कौन सा आंसर है, तो फर्स्ट ही है, ठीक है। लिखते जाओ, नोट करते जाओ, जानबूझ के लिखते हो करके मैं इसको थोड़ा सा स्लो में ले जा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल कैसा है, कल हम एक काम करेंगे, सभी बच्चों को बता दूँ, आज जो पूरे बच्चे देख रहे होंगे उनको ही बता दूँ, कल एक मैं बोर्ड वालों के लिए टेस्ट लगा रहा हूँ, स्पेशली सिर्फ बोर्ड बच्चे जो सिर्फ बोर्ड देने वाले हैं, जिनका नीट है और जिन्होंने मैथ ली और बोर्ड देने वाले वो भी देंगे, ठीक है। और JEE वालों की क्लास होगी, JEE वालों की क्या होगी, क्लास होगी, और JEE वालों की टेस्ट सैटरडे को होगी। कब होगी, सैटरडे को, ठीक है। तो कल अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, टेस्ट का टाइम 11 बजे का है, समझ में आएगा नहीं। अगर किसी को लग रहा है एग्जाम्पल बड़े लेवल के कैसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है बोर्ड लिया और बाद में ऐसा लगता है यार अपने को तो मैथ समझ रहा है, तो अपन ने JEE लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम हर किसी को देना है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं कि जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं, सिंपल थियोरेटिकल सब्जेक्टिव की कोई एग्जाम नहीं होती आजकल, 10th होती बस, है ना। और उसके परसेंटेज को कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, जो भी सेक्टर में जाओगे, वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम लागू कर दिया गया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब आपको खुल्लम खुल्ला खेलते आना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम लेवल पे खेलते आना चाहिए। घर के घर में सब खेलते, बाहर जाके खेलना पड़ेगा ना अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे आप छोटी दो मोटी दो कोई दो, पर शुरुआत से अपने आदत डाल दो, अभी से डाल दो, है ना। भले ही आपका IIT में लगे ना लगे, करने की इंजीनियरिंग इच्छा हो या मत हो, पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सभी ने करना चाहिए, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, आप कोशिश करें, इसको बनाने की कोशिश करें। ये सारे क्वेश्चन मतलब MHT CET लेवल के हैं, और कल जो रहेंगे वो मतलब पहले जो JEE क्लास किया था उससे थोड़ा एडवांस लेवल के रहेंगे, ध्यान रखना। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालो, log A² BC प्लस log B² AC प्लस log C² AB। बेस में कुछ नहीं लिखा गया है, इसकी वैल्यू बताओ बोलता है। फिर इसका आंसर है ए नहीं है, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई की प्लस है, कल हमने मल्टीप्लाई वाले प्रॉब्लम लिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ कन्फ्यूजन्स रहते, वहाँ पे मल्टीप्लाई रहा तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, उसको चेंज ऑफ बेस से सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ प्लस है ना, प्लस रहने से मेरे को ये वाला लॉग जब मैं सॉल्व करूँगा तब कैसी सॉल्व होगा, वो कैसी सॉल्व होगा, उसको बोलना दिया, क्या नाम,
आ रहा है क्या बोलना है? दिया सर का पिछले मैंने बोल रही थी वो सर का ऑनलाइन क्लास शुरू है ना, तुम देख नहीं रहे हो? देख बोले चालू है, आ रहा है क्या बोलना? देखो तो शुरू है क्या तो। हाँ हाँ बेटा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आया है। अच्छा ये मेरे अगर बच्चे देख रहे होंगे तेरा नंबर बताओ। 9 6 676। इस पर फ़ोन करके तो बताओ ज़रा, अगर मेरी आवाज़ आ रही होंगी या कनेक्शन जुड़ गया होगा तो इस पर फ़ोन करके बताओ। 9637890676 पे फ़ोन करके बताओ। अगर मेरी आवाज़ और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो आगे पढ़ाएंगे, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके बताओ। आपके पास अगर फ़ोन होगा तो कोई भी करके बताइए। हेलो हेलो हाँ चल रही है ना? हाँ हाँ 1 मिनट 1 मिनट। आ रही कि आवाज़ मैं दिख रहा हूँ क्या? आ रही ना? चलो शुरू कर दूँ ना, आगे आगे शुरू करूँ ना? चलो ठीक ठीक। हाँ चलो बेटा फ़ोन आ गया आप लोगों का। ये नंबर आप लोग नोट कर लो। जब भी क्लास चालू रहेगी तो यहाँ पे इस नंबर पे क्लास के समय पे, ऑनलाइन क्लास के समय पे इस मतलब नंबर पे आपको कॉल करना है, क्योंकि जिस मेरा मोबाइल यहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग में लगा हुआ रहता है तो वो फ्लाइंग मोड में रहता है। तो ये वाले नंबर पे मेरे को बताने का जो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम गया ऑनलाइन क्लास के समय, ठीक है? ये नोट करके रख लो और इस पे बताने का मेरे को। हेलो हाँ बोलो। हाँ है ना ये ले। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। हेलो हाँ प्रोडक्ट लॉ लगाओ इसको। अरे नहीं वो लाइट चली गई थी ना। ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर बाय ए बी, ठीक है? मतलब प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है आपको, इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। मतलब क्या क्या कैंसिल कर दूं मैं यहाँ पे, क्या कैंसिल हो जाएगा देख लो। इससे हाँ अभी पहले एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 बार है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 1, 0 मत लिख देना, पूरा 1 अच्छा कैंसिल हो गया तो इसको 1 मत कर देना आंसर। ये log 1 हुआ बेटा, और log 1 हमेशा 0 होता है, इसलिए आपका कौन सा आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो कुछ लोग 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? याद रहेगा। चलो एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, log x का पावर 4 माइनस log x इक्वल टू कितना होगा? ये लिखा हुआ यहाँ पे 0 1 3 और ये नॉट, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैंने कर दिया वापस। हाँ ये नंबर को नोट कर लेना बेटा, सभी लोग नोट कर लो जितने भी लोग देख रहे होंगे, और फिर बताओगे मेरे को कि ये जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम गया कुछ गया तो इस फ़ोन पे बताना, क्योंकि ये जिस 2 नंबर आपके पास है जिस पे आप मैसेज वगैरह करते हो वो नंबर यहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग में रहता है वो। तो इसको आप लिख लो एक बार। चलो कुछ लोग इसको बनाना शुरू कर दो। माइनस दिख रहा है आपको? ये माइनस मतलब कौन सा लॉ? डिवाइड, क्वोशिएंट लॉ। तो अगर मैंने इसमें क्वोशिएंट लॉ लगाया तो क्या आना चाहिए? देखो
इसको क्वेश्चन लॉ लगाया तो क्या आएगा, लॉग ये ब्रैकेट ऊपर और वो वाला ब्रैकेट नीचे आएगा ना। आपको दिख रहा है लॉग था कि नहीं था, लॉग इसको डिवाइड हो गए, ये वाली टर्म जिसको तो रेड अंडरलाइन जिसको मार दिया, ये जो ब्रैकेट है एक दूसरे को डिवाइड हो जाएंगे बाय रूल। तो फिर क्या बचेगा, लॉग, यहाँ देखो क्या होने वाला है, ये 4 सामने आया, ठीक है, और 4 सामने आया तो लॉग x अपॉन लॉग x, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, ये 4 सामने आया, देखो ये x का पावर था ना इसलिए सामने आया, तो ये log x हुआ कैंसल, तो बचता कितना है log 4, और log 4 वहाँ पे है क्या, 1 log तो कहीं लिखा ही नहीं है, log 4 मतलब आपका आंसर आएगा D, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है, log 4, कितना आ रहा है, log 4, ठीक है बेटा, log 4 याद रहेगा आपको। समझ गया ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, log ऑफ a प्लस b बाय 2 इक्वल टू हाफ log ab देन a प्लस b इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस b इक्वल टू 0 और d है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ देख लो, ओके, आप लोग भी खुद ट्राई कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं जो पहला शुरुआत में जो 5 मिनट जो पढ़ाता हूँ ना वो वाला शुरुआत का आपको हर दिन पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिमाग में रहेगा ना, फिर हज़ारों प्रॉब्लम बनेंगे, है ना। 10th ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ ली काम चला ले, एक्सरसाइज किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, आपको एकदम बेस्ट लेवल का परफेक्ट लेवल का कंसेप्ट मालूम चाहिए बस। अगर लॉग का कंसेप्ट अच्छा हो गया तो हज़ारों प्रॉब्लम आप बना सकते हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बना सकते हो। हाँ तो देखो ये दोनों के बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, बराबर है, पर ये प्रॉब्लमेटिक है 1/2, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये लगाया log a प्लस b बाई 2, ठीक है, कुछ किया ही नहीं, इक्वल टू ये log a b, ये आ गया बेटा पावर, यानी कहीं ना कहीं आपको जो शुरुआत में जो 5 मिनट बताता हूँ ना वही रूल ये सामने इसके पावर में चले गया। अब देखो ए बी लॉग है, दोनों का बेस भी सेम है, तो ये लॉग हट जाएगा बाय प्रॉपर्टी बाय रूल, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए बी का पावर 1/2, आ गया समझ में। हाँ तो क्या आना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला 2 नीचे है ये ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमेशा की तरह से ये 4, और यहाँ बच गया ए बी, ये 4 को उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस ऐसा बन गया, 4 उधर गया, 4 इंटू ए बी, 4ab हो गया। अब ए स्क्वायर, अब उसको इधर लेके आ जाओ, ट्वाइस ए बी माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे क्या बचता है तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। छोटे छोटे कैलकुलेशन है ये, तो देखो ये तो सब चीज़ें आपकी पहले की चाहिए, तो समझाने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े थे इसलिए तो आप ये यहाँ तक पहुँचे ना, तो इसलिए आगे पहुँचने के लिए, बड़े लेवल पे पहुँचने के लिए ये सब आना जरूरी है। लॉग एक आपका एक बेसिक कंसेप्ट चैप्टर है, ए माइनस बी, ये मतलब
मंडे से हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मंडे के पहले इसकी टेस्ट JEE के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। कल हमारी क्लास JEE के ऊपर, कल की क्लास क्या होगी JEE के ऊपर, ठीक है। कल हम JEE के ऊपर क्लास लेंगे, तो JEE वाले स्टूडेंट देखते तो अच्छा है, अगर किसी को देखना है तो, क्योंकि कॉमन लिंक जारी है अभी शुरुआत में, तो देख सकते हैं, क्योंकि कॉमन चैप्टर है इसलिए, है ना। बाद में आपको कॉमन चैप्टर हट जाएंगे तो सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। ओके बेटा, क्या आ गया स्क्वायर, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 कहीं आया क्या? हाँ, ये तो दिख रहा है a माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब सी आंसर है, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ मैं तुमको। चल ठीक है, ये मिटा दूँ ना। चलो होमवर्क लिख लो। होमवर्क, log 28/45 to the base 10 minus log 35/324 to the base 10। फिर है बेटा log 325 432 टू द बेस 10, वो प्लस है। इसके बाद है माइनस। क्वेश्चंस को ध्यान देना, ध्यान से लिखना, क्योंकि मेरे को भी ध्यान से लिखना, 2 बार देखना पड़ता है क्वेश्चंस को। अगर मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा दिया तो फिर तुम लोग गलत सॉल्व हो जाएगा ना, वो आंसर ही नहीं आएगा। कल शायद आस्था बिसेन ने क्वेश्चन गलत लिखी थी, इसलिए उसको क्वेश्चन बन नहीं रहा था बेटा आस्था। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन लिखते समय आप सही लिखे क्या नहीं लिखे, ठीक है। और थोड़ा बड़ा है, मतलब एक और बच गया, log 13/15 टू द बेस 10, 13/15 टू द बेस 10, इतना दिया हुआ है देखो। 28/45, 35/324, 325 डिवाइड बाई 432 और 13/15 माइनस 2 जगह है, 1 और 1, ठीक है। सभी का बेस भी सेम है, तो इसके आंसर मैं लिख देता हूँ। क्या करोगे, रूल लगाओगे, हाँ, ये वाला रूल अप्लाई करना, log m माइनस log n प्लस log p माइनस log q। तो जो प्लस रहेंगे वो मल्टीप्लाई में होंगे, ये मल्टीप्लाई में होंगे और ये डिवाइड में हो जाएंगे, mp डिवाइड बाय nq, ऐसा है ना। और जब ये, या तो फिर इसको, जब इसको सभी को मल्टीप्लाई करना तो उल्टा करना है, इसको उल्टा, ठीक है। यानी जैसा देखो, हिंट दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, इसके पहले आंसर भी लिख देता हूँ। log 2, log 5, log 3 और नन ऑफ दिस, ठीक है। जैसा देखो log a/b माइनस log c/d, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसको कैसा करोगे, a/b है, ये माइनस दिख रहा है ना बेटा, माइनस दिख रहा है। अब डिवाइड करने के बजाय क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और c/d को क्या करना, d/c लिखना। क्या लिख करोगे, d/c। तो ये हिंट है आपके लिए, इस हिंट का यूज़ करना, और ये 4 में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा जो आपके पास, ठीक है। क्लोज करें आज की क्लास, ठीक है बेटा। हाँ, आप लोग मैसेज करा करो, ये सॉल्व होने के बाद मैसेज कर दिया करो। कुछ लोग लगातार सही ढंग से मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। तो सभी पढ़ रहे, तो सभी ने मेरे को मैसेज करना चाहिए कि सर इसका आंसर आ गया है, ये है, सही है, गलत है, जो भी है। ओके ओके बेटा, टिल ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड बाय, गुड डे।